फिर यदि करवा चौथ से ही पति का आयु बढ़ता या जितिया से ही बेटा होता तो इतने लोगों का क्यों बेटा मर जाता या कम उम्र में ही विधवा हो जाती हैं, क्यों होती हैं? मुस्लिम तो नहीं करती है, क्रिश्चियन तो नहीं करती हैं, तो वो कैसे रहती हैं? बिना सर्जरी के होम्योपैथिक मेडिसिन से ही इलाज हो जाता है। पिछले 5-7 साल से हम लोग पूर्ण रूप से बाधित हैं और मेरी पत्नी कोई भी पर्व त्योहार ढोंग पाखंड नहीं करती हैं। भागलपुर जिला में मौजूद हैं और देख सकते हैं पीछे में लिखा है महर्षि मेही होम्यो क्लिनिक, जो कि मायागंज भागलपुर में स्थित है। आइए यहाँ के डॉक्टर साहब से मिलते हैं कि किस तरीका का यहाँ इलाज करते हैं और किस विचारधारा से हैं। आप लोग जानते हैं कि हम अपने चैनल से पाखंड और अंधविश्वास को दूर करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब इसके भी थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे आपको। सबसे पहले स्वागत है डॉक्टर साहब। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अपना पूरा परिचय बताइए डॉक्टर साहब। मेरा नाम डॉक्टर सर्वेश होम्योपैथ से हैं और हम लोग अभी मायागंज कुप्पाघाट रोड में जी हम लोगों का क्लिनिक है। जिसका नाम है महर्षि मेही होम्योपैथिक क्लिनिक। जी और हमारे क्लिनिक में मेरे साथ साथ मेरी पत्नी डॉक्टर अहिल्या कुमारी भी हैं और हम दोनों मिलकर के होम्योपैथी से कई असाध्य रोगों का उपचार करते हैं, जिससे लोग काफी संतुष्ट हैं। जैसे कि मैक्सिमम लोग शुगर से पीड़ित हैं, ब्लड शुगर से, बीपी से, और आपके हार्ट का प्रॉब्लम है, आज के डेट में ब्लॉकेज का प्रॉब्लम है, तो हम लोग होम्योपैथी से इसका इलाज करते हैं। जहाँ तक बात हम अपनी पत्नी डॉक्टर अहिल्या कुमारी की करें तो गायनोकोलॉजिस्ट, गायनी से संबंधित जो भी असाध्य रोग है जिसका उपचार एलोपैथ में सर्जरी के माध्यम से किया जाता है, उसी परेशानी को हमारे क्लिनिक में हमारी मैडम डॉक्टर अहिल्या कुमारी अपनी होम्योपैथिक दवाओं से उन समस्याओं का समाधान कर देती हैं। तो ऐसे मरीज भी आते होंगे जो कि बताते होंगे कि सर मेरा बीमारी ठीक नहीं हो रहा है और आपके पास ठीक हो गया? बिल्कुल ऐसा कई मैक्सिमम केस ऐसा ही होता है। जो एलोपैथ से लोग जब परेशान हो जाते हैं खर्च कर करके और बीमारी ज्यों का त्यों रहता है, ज्यादातर बढ़ ही जाता है, वैसे ही पेशेंट हमारे पास आते हैं। और हमने अपने बोर्ड में लिख भी दिया है कि हम लोग क्रिटिकल केस ज्यादा देखते हैं। जी बिल्कुल। जैसे कि आप परेशान हो गए हैं किसी एलोपैथ से, काफी लंबे समय से आपका इलाज हो रहा है, नहीं आप ठीक हो रहे हैं, ठीक है, तो बहुत सारे जगह से भी हार करके थके हारे अब लगता है कि नहीं अब ठीक नहीं होंगे कहीं। तो हम लोग उसका इलाज किया, उससे पेशेंट का है इलाज जो कि हम लोग करते हैं, इसका रिजल्ट भी मिला है, काफी सारे रिजल्ट। तो मरीज तो आप मैंने कहने का मतलब बहुत खुश होते होंगे और आपका प्रचार वो तो है ही, जब पेशेंट खुश होता है तो है ही को तो लगता है कि नहीं चलिए आप तो मेरे भगवान समान है, ठीक हो गए। मैं एक विशेष जानकारी और दे दूं, मैडम वैसे पेशेंट का भी इलाज करती है जिनको बाल बच्चे नहीं हो रहे, और ऐसे कई केसों में रिजल्ट मिला है मैडम को। बांझपन का बहुत अच्छा इलाज है मैडम के पास। पीसीओडी के केस है, जैसे ओवेरियन सिस्ट का केस हो, इस तरह के केस में बहुत जबरदस्त इलाज, मतलब उसका सफल, बिल्कुल 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 बिना सर्जरी के होम्योपैथिक मेडिसिन से ही इलाज हो जाता है। स्किन से भी, स्किन हो, गुप्त रोग हो, आज के डेट में सेक्सुअल प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो वो सारी समस्याओं का समाधान भी होम्योपैथी में बहुत आसानी से हो जाता है। चलिए अब और कुछ सब जानना चाहेंगे सर। आपके जैसे ही क्लिनिक में घुसे हम देखे कि पीछे बुद्ध का प्रतिमा लगा हुआ है सर। जी। तो आप बौद्धिस्ट शुरू से थे कि बाद में हुए? नहीं, एक्चुअली हमारी शादी के 5-6 साल बाद हमारे ब्रदर इन लॉ जो हमसे बड़े हैं, उनके मार्गदर्शन में जब हमको बुद्ध और अंबेडकर की जानकारी हुई, और जब हम खुद, चूंकि हम लोग भी साइंस के स्टूडेंट रहे हैं और जब खुद डॉक्टर भी हैं, तो साइंटिफिक व्यू से जब हम लोग उस चीज को देखने का प्रयास करने लगे, तो हम लोगों को समझ में आया कि नहीं, हमारे बड़े भाई जो बोल रहे हैं जयनारायण पासवान जी, हम लोगों की आंखों पर जो पर्दा था, जो मनुवादी
व्यवस्था का पर्दा था हम लोगों के आंखों पर, उनको उतारने का काम हमारे बड़े भाई ब्रदर इन लॉ जयनारायण पासवान जी ने किया। और आज मैं, मेरी पत्नी, मेरे दोनों बच्चे बिल्कुल साइंटिफिक हैं और मैं इस बात से बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मेरी पत्नी मेरे साथ कदम से कदम मिला करके है। आप लोग को डर नहीं लगता है सर? डरने की क्या बात है, भगवान शराब दे देते हैं। देखिए, इसी जो हम इस व्यवस्था में आने के पूर्व जो हम लाइफ जिए, हम भी अंधविश्वास में थे, नो डाउट। लेकिन जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम आज पिछले 5-7 साल से हम लोग पूर्ण रूप से बाधित हैं। और मेरी पत्नी कोई भी पर्व त्योहार ढोंग पाखंड नहीं करती हैं, वो एकदम बिल्कुल मुक्त हैं। जबकि 5-7 साल पहले तो हर छोटे छोटे पर्व के नाम पर भी पूजा त्योहार किया जाता था, लेकिन वो भी समझ गई कि नहीं, ये कोई मतलब नहीं है। आप लोग स्वर्ग में नहीं जाना चाहते हैं क्या? स्वर्ग और नर्क तो हम लोगों को, स्वर्ग तो हम लोगों को बाबा साहब दे चुके हैं। अब उस स्वर्ग में हमको रहना है कि नहीं रहना है, ये हम पर डिपेंड करता है। बिल्कुल। अगर बात करें हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के पहले की, तो वो नर्क युग था। बिल्कुल। और स्वर्ग का रास्ता तो बाबा साहब हम लोगों को दिखा गए हैं। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बिल्कुल। अगर इन विचारों को लेकर के हम चलते हैं तो बिल्कुल स्वर्ग तो इसी जन्म में हम लोगों को मिल गया। अच्छा, ऐसे विचारधारा से तो आपका कुछ पेशेंट लोग भी कहते हैं कि बुद्ध के प्रतिमा हटा के आप राम श्री नाम लगा के लाए। नहीं, हम इससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि हमको यही अब हम इस बात को समझते हैं कि साइंस के बिना हम नहीं रह सकते हैं। पाखंड के बिना हम रह सकते हैं। पाखंड से ज्यादा आपको साइंस? बिल्कुल साइंस, क्योंकि हम तो अब डॉक्टर है तो हम साइंस पर भरोसा ना करें ये तो व्यर्थ हो जाएगा फिर। जी बिल्कुल जी। चलिए, आपसे तो बात करके बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा मैडम जी हैं आपकी, उनसे भी थोड़ा सा बातचीत करेंगे। अपना पूरा परिचय बताइए। जी, मैं डॉक्टर अहिल्या कुमारी BHMS की हूँ, ठीक है, और प्रैक्टिस 2012 से ही कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, हम जानना चाहेंगे आपसे कि पाखंड और अंधविश्वास से दोनों आदमी एक ही पे आप लोग चेंज हो गए कैसे? क्या ऐसा बात लगा कि वो जो हम कर रहे थे वो खराब था, अब हम कर रहे हैं वो सही है? जी, बहुत ऐसी बातें हैं, जैसे हम लोगों को बहुत ऐसा परिस्थिति से हम लोग झेले, तो बहुत सारे मंदिर में मतलब स्पेशली मैं, ठीक है, दुआ मांगे, ठीक है, हर पूजा त्योहार में बचपन से ही पूजा त्योहार करते आ रही हूँ, ठीक है। पूजा, ऐसा कोई पूजा त्योहार नहीं हुआ कि नहीं की हूँ। जी, शादी के बाद करवा चौथ, तीज, जितिया, जो भी होता है, मतलब सारे नहीं करते होंगे तो पति की लंबा उम्र कैसे होता होगा? तो कैसे होता था? तो फिर मेरे बड़े भाई साहब हैं जयनारायण पासवान, तो उन्होंने बहुत ऐसा चीज़ मतलब वो व्हाट्सएप पर भेजते थे तो हम लोग सर्च करने लगे, तो फिर हम लोग सच्चाई को देखने लगे, सही बात है। अब उसमें दिखाने लगता है क्या कि अब शंकर भगवान क्रोधित होकर के इसका बेटा का गर्दन, उस पर हाथी का सर। तो हम लोग देखिए, एक डॉक्टर है, साइंस हम लोग ठीक है अच्छे से करीब से जान रहे हैं, तो कभी भी इंसान के सर पर हाथी या किसी जानवर का सर नहीं लगेगा। कैसे सर्जरी हो सकता है? ठीक है, उतार ले हम लोग इस तरह से काफी चीजों को सर्च करने लगे हैं, तो देखे कि नहीं, ये तो गलत है। फिर यदि करवा चौथ से ही पति का आयु बढ़ता या जितिया से ही बेटा होता, तो इतने लोगों का क्यों बेटा मर जाता या कम उम्र में ही विधवा हो जाती हैं, क्यों होती हैं? मुस्लिम तो नहीं करती है, क्रिश्चियन तो नहीं करती हैं, तो वो कैसे रहती हैं? ब्राह्मण भी, जब ब्राह्मण महामृत्युंजय जाप बोलता है कि आयु के लिए होता है, ठीक है, लंबी आयु का होता है, तो क्या ब्राह्मण के घर में मृत्यु नहीं होती है? उसकी बहू बेटी विधवा नहीं होती है? होती है। तो ये सारी चीजें, मतलब बहुत सारा चीज है, अब कितना मैं कम समय में बता पाऊंगी। तो आपके पास कुछ महिला मरीज आती होंगी, देखा जाता है कि पाखंड और अंधविश्वास का ज्यादा मरीज महिला है, उनको भी समझाने की कोशिश करते हैं क्या? जी, मैं करती हूँ।
क्योंकि ना जब कभी दवाई देती हूँ, दुर्गा पूजा आया तो दवाई बंद नहीं करना, मेडिसिन बंद नहीं करना, बोलता है मैम कैसे होगा, इन 9 दिन तो नवरात्रा में रहूँगी, फिर दवाई नहीं खा पाऊँगी। तो फिर मैं उसको बताती हूँ कि मान लीजिए कि यदि नवरात्रा नहीं करते हैं तो आपके साथ अनहोनी हो ना हो ये कोई नहीं जानता, लेकिन मेडिसिन नहीं खाइएगा तो आप जरूर सेहत आपका बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो पहले आप इस चीज़ का प्राइमरी मतलब ये कीजिए क्या कि हमको दवाई लेना है, या तो बोलती हैं क्या कि कल निर्जला व्रत है तो नहीं, तो बोले देख लीजिए अपने सेहत के साथ क्या होता है, तो फिर कुछ आपको परब जरूरत है कि जान जरूरत है। जी 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 हाँ, उसी विचार से मतलब समझाने की कोशिश करते हैं। समझाने की मैं कोशिश करती हूँ। बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि बहुत पूजा पाठ करती हैं, चंदन टीका वगैरह भी लगा कर आती हैं, तो कुछ कुछ समझ जाती हैं, हाँ मैम ठीक बोलिए जी। फिर वो कभी कभी होता है हमारे पैथी में क्या होता है ना कि फैमिली डॉक्टर हम लोग बन जाते हैं, एक दिखाता है फिर पूरा फैमिली ही आ जाता है, तो काफ़ी लंबा समय हम लोग पेशेंट से जुड़े हुए रहते हैं। हो सकता है कि ये वीडियो देख के कुछ आपके जो मरीज थे कहे कि हम भगवान का पूजा नहीं करते तो उसके पास नहीं जाएंगे। नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि देखिए खुलेआम मेरा बौद्ध जी का फोटो भी लगा हुआ है, और यहाँ तो ने जब मेरे दूसरे जगह था तो मैं अपना अम्बेडकर जी का भी फोटो लगाई हुई थी। ठीक है, मैंने अंदर घर में तो सारे महापुरुष का फोटो हो गई होगी। जी सारे तो नहीं बोल पाएंगे लेकिन फिर भी कुछ कुछ तो है। ठीक है, तो ऐसा कोई बात नहीं है, आते हैं सब। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए यहाँ हम भागलपुर में भी मौजूद हैं, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि जहाँ पाखंड और अंधविश्वास फैलाने की बात की जाती है वहाँ पहुँच जाएंगे, तो इसीलिए हम आज भागलपुर में हैं और डॉक्टर साहब का और उनके साथ साथ मैडम का विचार सुने, ये अपने स्तर से बताए और इनकी मैडम अपने स्तर से बताए। इन लोग का कहना है कि हम लोग डॉक्टर हैं, किसी भी बात को विश्वास कर ऐसे नहीं कर लेंगे जब तक उसको जांच नहीं करेंगे। तो अब डॉक्टर हैं तो हमसे ज़्यादा कोई नॉर्मल लोग नहीं समझ पाएंगे। तो अगर इनके भावनाओं को आप लोग भी अगर समझते हैं कि एक डॉक्टर साहब होकर झूठ नहीं बोलेंगे, तो आप लोग भी विचार कीजिए और पाखंड और अंधविश्वास से निकलकर अपने घर परिवार को शिक्षा के आगे बढ़ाइए, सास ससुर का सेवा कीजिए, उसी से आपको स्वर्ग नरक की प्राप्ति हो सकती है। बाकी पाखंड और अंधविश्वास से नहीं प्राप्त हो सकती है। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब लोग देख के शिक्षित बन सके। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।